नमस्कार दोस्तों, मनी मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा निफ्टी पिछले कई दिनों से जहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, उससे या तो गैप अप या फिर गैप डाउन हो रहा है। आइडियली कुछ ही दिन ऐसा हुआ जिसमें कुछ पॉइंट्स के इधर उधर निफ्टी ने गैप अप या गैप डाउन या मतलब उसके आसपास ओपन हुआ। बट जनरली गैप अप या गैप डाउन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे ये क्लोज हुआ कितना, ये 23,685, राइट। ओपन कितना पे हुआ ये? ओपन हुआ 23,731 पे, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसका क्लोजिंग कितना पे? 23,400। अगेन यहाँ पे 23,530 पे ओपन हुआ, राइट। 23,530 पे ओपन हुआ और क्लोज यहाँ पे था। सेम इसका देखो, इसका ओपन हुआ 23,722 पे। कहाँ पे है वो? यहाँ पर। क्लोज कितना पे हुआ? क्लोज हुआ आपका 23,379, 23,379, राइट। इसका ओपन देखोगे, इसका ओपन है 23,362। सो ये थोड़ा सा पास में है, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ये थोड़ा पास में, बट अगेन गैप अप, गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन। ये पास में रहा। अगेन 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 अगेन। आपको सबका सेम दिख रहा होगा पिछले कई दिनों से। खैर, ये बाकी में भी सेम है। अपने वीकली में देख लेते हैं हम। वीकली ये पूरा निगेटिव बना, ठीक है। पूरा सेल हुआ पड़ा निगेटिव का, यह कैंडल आप देख सकते हो। बट अच्छी बात ये थी कि पिछले कुछ कैंडल्स ग्रीन बने हैं यहाँ से, ठीक है। ये देख लो आप। ओके। आपको ये दिख रहा है क्या ये? कुछ आइडिया? भाई साहब, यहाँ पे आपको एक और ये दो, ये आपको डबल टॉप अप मान सकते हो, राइट। वहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है वीकली में। खैर, हमारे पास इतना बड़ा कैपिटल होता नहीं जो निफ्टी को, इंडेक्स को बेसिकली वीकली मंथली में ट्रेड देख के ट्रेड कर पाए, राइट। लेट्स गो टू द वन डे। इन वन डे आपका ये है, एंड देन नाउ लेट्स कम इन द 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है? लेट्स सी। अगर मार्केट नीचे के साइड में इस लेवल को ब्रेक करते हैं 23,600 को, देन आपका जो पहला टारगेट होगा, वो अपना पहला टारगेट होगा 23,514। देन आफ्टर आपका दूसरा टारगेट होगा 23,464, ठीक है। देन आपका टारगेट होगा 23,400। देन आपका टारगेट होगा 23,350, ठीक है। एंड देन आफ्टर 23,264। एंड अगर मार्केट 23,718 के एवफ जाती है, ठीक है। आपका पहला जो टारगेट होगा, वो आपका पहला टारगेट होगा 23,756। देन 23,800। देन आफ्टर 23,876 एंड 23,936, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। अगेन 1 वीक का देख लेते हैं बैंक निफ्टी। सेम रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। वन डे में आ जाते हैं। इसका भी आप देखोगे सेम है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, ठीक है। अगेन ये गैप अप, देन गैप अप, गैप डाउन। ये थोड़ा पास में था। अगेन ये क्लोजिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, राइट। ओपनिंग यहाँ पे हुआ, ठीक है। देन अगेन सेम सेम आपको पिछले कई दिनों से मार्केट दिखेगा, तो कहीं प्लान करोगे, ठीक है। 1 आवर में आ जाते हैं। फाइन। अगर मार्केट 53,628 को ब्रेक करता है, अपना पहला जो टारगेट होगा, ठीक है, अपना पहला जो टारगेट होगा वो होगा 53,510, ठीक है। देन आफ्टर दैट अपना दूसरा टारगेट होगा 53,463। देन 53,384, ठीक है। एंड देन आफ्टर टारगेट होगा 53,196, ठीक है। एंड अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है, किस लेवल के? 53,808 के, देन आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 53,871। देन अपना दूसरा टारगेट होगा 53,928। देन 53,988, एंड देन 54,075। देन 54,157, ठीक है। एंड सो ऑन। एंड सेंसेक्स का देख लेते हैं।
इसका आपको वन डे सेम, इसका भी सेम आपको दिखेगा गैप अप गैप डाउन। आप सारे कैंडल्स को उठा के देख लो, पिछले कई दिनों से सेम चल रहा है, मार्केट उथल पुथल कर रही है हर जगह, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आती है 75,125, देन अपना जो पहला टारगेट होगा वो होगा 75,014, देन दूसरा टारगेट होगा 74,090, 74,900, 74,900 अपना दूसरा टारगेट होगा। देन अपना तीसरा टारगेट होगा 74,758, देन अपना चौथा टारगेट होगा 74,630, देन अपना टारगेट होगा 74,470, 74,525, एंड देन 74,400, एंड देन अपना टारगेट होगा 74,130। एंड अगर मार्केट 75,505 को ब्रेक करती है, देन अपना जो पहला टारगेट होगा वो 75,600 होगा, ठीक है। एंड देन अपना दूसरा टारगेट होगा 75,700, एंड देन तीसरा टारगेट होगा 75,851, देन चौथा टारगेट होगा अपना 76,060, देन पांचवा टारगेट होगा 76,144, एंड देन 76,237, एंड देन 76,385, ये अपना टारगेट रहेगा ऊपर में, ठीक है। एंड हम क्रूड ऑयल का देख लेते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल अभी 109 पर है, वन डे पे आ जाते हैं हम, ठीक है, 109 पे है। ये इंडियन करेंसी एंड इंडियन मार्केट के लिए कहीं से भी सस्टेनेबल एंड अच्छा साइन नहीं है। इवन नॉट इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये प्राइस कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है। मार्केट इस प्राइस को इस रेंज में आना पड़ेगा, $70 से नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर रहता है देन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये बेस्ट सिनेरियो रहेगा, ठीक है। एंड रुपया का देख लेते हैं, और ये नहीं जस्ट, ठीक है। सो रुपया है अभी 95.95, ठीक है, जो ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। अगर मैं 1 ईयर का डालूँ, सॉरी 1 ईयर तो नहीं आता, 12 मंथ्स, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई गेस। सो ऑल टाइम हाई पर है, एंड अगर मैं वन डे पे चाहूँ तो ये ऑलरेडी 96 को क्रॉस कर चुका था, ओके। मैं यहाँ पर आपको आई होप क्लियर दिखेगा, हम ऑलरेडी 96 के मार्क को क्रॉस कर चुके हैं, या 96.12 रुपीज़ ऑलरेडी डॉलर के मुकाबले पैसा गिर चुका है, ठीक है। खैर ये कहीं से भी अच्छी साइन नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। एंड ठीक है, आरबीआई ने रेपो रेट होल्ड किया हुआ है, एंड जीडीपी ग्रोथ स्लोइंग हो रहा है, टू 6.9% है। सो ये अगेन इट्स नॉट अ गुड साइन। एंड जैसे आप सभी को पता होगा, प्राइम मिनिस्टर यूएई में भी लैंड किए थे अपने दौरे, जो वेस्ट में गए थे, बेसिकली यूरोप के 4-5 कंट्री के दौरे में गए थे, उसी बीच में यूएई में भी गए थे। एंड कुछ एग्रीमेंट्स एमओयू साइन हुए हैं। सो डिफेंस का लेके हैं, ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व का लेके है, एलपीजी लेके है, एंड सी प्रिपेयर करके भी है, एंड 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का अनाउंस है, ठीक है। जिसमें ये इस पे आगे और इन्फॉर्मेशन आएगी। इंटरेस्टिंगली ये है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व समथिंग रफली अभी है कुछ यूएई एंड इंडिया का, इसको 30 मिलियन के राउंड ले जाने का टारगेट है। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि सारा का सारा रिजर्व इंडिया में बनेगा, कुछ रिजर्व यूएई में बनेगा, ठीक है, जो इंडिया एंड यूएई दोनों कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दोनों कंट्री के टाइज गहरे हो रहे हैं, इसका इंडिकेशन ये है। एंड जो ये टाइज है ना, जो ये एलपीजी अभी जो है, इसमें ये भी हुआ है कि इंडिया एलपीजी एंड पेट्रोल बेसिक नॉट पेट्रोल आई मीन क्रूड ऑयल बेसिकली यही भी सप्लाई करता रहेगा, ताकि सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम ना। और कैसे ये सप्लाई अभी वर्क करने वाला है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये, ठीक है, फुजारा एंड अल फुजारा, इसका मैंने बताया था। तो बेसिकली यूएई का पाइपलाइन है अबू धाबी, ये पूरा कनेक्टेड है इस रेंज में। अगर आपको इधर से लेट्स से कि अबू धाबी या दुबई से अगर कुछ तेल मंगाना है, तो ये सिर्फ ऐसे घूम के जाती थी, राइट, एंड देन इंडियन ओशियन में आके एंड जिधर जाना होता है तब जाती थी, राइट, गल्फ ऑफ ओमान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके। अभी क्या है कि यूएई, ये जो लैंड है ना, ये यूएई का ही बिलोंग करता है, ये पार्ट यूएई का नहीं है, ये पार्ट यूएई। तो अभी इंडिया का क्या जो डिस्कशन हुआ ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम है ना, सो यहाँ से तो सप्लाई कर सकते हैं, इसको पे लेके डिस्कशन हुआ है, ताकि इंडिया के क्रूड ऑयल और एलपीजी यूएई सप्लाई करता रहे। सो ये डिस्कशन हुआ है, ठीक है। एंड अभी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि ईरान पे यूएस फिर से अटैक करने वाला है, ठीक है, एपिक फ्यूरी 2 या फिर कुछ हैमर करके वो नाम देके ईरान पे अटैक करने वाले हैं।
सी मैंने पहले भी आपको बोला था कि आप पाकिस्तान जैसे देश को मीडिएटर बनाओगे, ट्रस्ट इशू है। इसराइल, पाकिस्तान इसराइल को मानता नहीं है, पहली बात, ठीक है। एंड अभी ईरान भी ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान को, बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन में उसकी वजह से। सिर्फ ट्रम्प की वजह से पाकिस्तान को बीच में रखा गया है, बट कहीं ना कहीं नहीं निकलेगा। बेटर है अगर ईरान, इसराइल एंड यूएस से बैठ के बात करें तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। एंड हाल ही में रसिया के जो विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी, इंडिया को अब बिगर रोल प्ले करना चाहिए ईरान में, मीडिएटर करना चाहिए। एंड ईरान के साइड से भी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के भी, विदेश मंत्री का भी ये सेम स्टेटमेंट आया था कि ईरान को इंडिया को बड़े रोल निभाने चाहिए। एंड जो भी ईरान वॉर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट देना चाहिए। बट लेट्स सी कि इंडिया का क्या रहता है, क्या इंडिया अभी भी इस मीडिएशन में करता है, या फिर इंडिया वेज एंड वॉट का स्ट्रेटजी करेगा, या फिर इंडिया जो बहुत पहले से बोलता है कि हम किसी थर्ड पार्टी मीडिया, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इंडिया ने बोल रहे कि थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए। और इंडिया इवन कश्मीर या फिर बहुत सारे किसी मुद्दे पे थर्ड पार्टी मीडिएशन मना करता है। तो क्या सेम इंडिया का अप्रोच इस केस में भी रहेगा? इंडिया नहीं करेगा। अगर इंडिया जाता है तो क्या होगा कि ईरान एंड इंडिया, आई मीन इसराइल भी ट्रस्ट कर सकता है, ईरान भी ट्रस्ट कर सकता है, एंड यूएसए भी ट्रस्ट कर सकता है इंडिया को, क्योंकि अगर पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं बाइसनेस है, ठीक है, यो प्रो यूएस है। एंड ऑब्वियसली चाइना के साथ इनका जो है उस पर नहीं जाऊंगा। एंड रसिया एक बड़ा प्लेयर कर सकता है, मीडिएशन इसमें आ सकता है, बट अब उसको कहीं ना कहीं एलिगेशन लगेगा कि वो प्रो ईरान है। एंड यूएसए से कहीं ना कहीं रसिया के भी बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप है, अभी भी ट्रस्ट इशू अगर नहीं होता तो आज तक यूएसए यूक्रेन एंड रसिया का वॉर खत्म हो चुका रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो कुछ कंप्लीट पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। सो एंड एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि थर्ड पार्टी मीडिएशन चल रही है यूक्रेन में। यूएसए के ट्रम्प मिले रसिया से, राइट, कहाँ मिले थे? इस एरिया में मिले थे, अलास्का में, ठीक है। बट कुछ नहीं हुआ। सो एंड ऐसे एक दोस्त सबमिट कर लो, एंड अलग अलग यूरोप ने भी सबमिट किया, सबमिट कुछ कंक्लूजन निकल के नहीं आता। इससे कहीं ना कहीं हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किसी भी वॉर को अगर खत्म करना है तो जो पार्टी उस वॉर में, वो दोनों आमने सामने बैठे डिस्कस करें वॉर को, तभी खत्म कर सकते हैं। नहीं तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितने भी लोगों को लगा लो, आइडियली वॉर खत्म नहीं होता, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग मनी मैट्रिक्स। एंड मैं कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देता। इफ यू आर प्लानिंग एनी ट्रेड, प्लीज कंसल्ट योर financial advisor or do your own research and then trade. Thank you for watching Money Metrics.